Good morning to all of you present in this morning class. Day before yesterday, we were making discussion chapter 8, that is a source document of accountancy. ये आपके हम कर रहे थे. तो source document आपके कौन से होते हैं? Which would be source document? Source document are those documents on the basis of which we record the entries in journal or any subsidiary book or may say in books of account. यानी आपके सब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो होते हैं जो हम लोग अकाउंटिंग हमारे बुक ऑफ एंट्रीज के अंदर जो है वो एंट्री करते हैं जिनके प्रूफ के बेस पे, तो वो आपके सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं. जिस प्रकार से आपने माल खरीदा, नगद में खरीदा, तो आपको एक कैश रिसीट मिली होगी तो उसको हम कैश मेमो बोलते हैं. ठीक है, तो ये एक डॉक्यूमेंट हो गया. तो इस बेस पे आप जो है उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. तो इसी प्रकार से आपके कुछ और डॉक्यूमेंट हैं. तो मैंने परसों जो आपके साथ जो डिस्कस किए थे वो मैंने आपके दो डॉक्यूमेंट जो है वो डिस्कस किए थे. पहला आपका था कैश मीमो. फर्स्ट वाज दी कैश मीमो. पहला आपका कैश मीमो था. कैश मीमो वो होता है कि व्हेन वी परचेज द गुड्स और सेल द गुड्स एंड देन ए कैश रिसीट इज गिवन. वो जो कैश रिसीट जो दी जाती है तो वो आपकी जो है कैश मीमो कहलाती है. और उसे मैं आपको जो एग्जाम्पल भी दिखाया था. सेकंड इज इनवॉइस और बिल. सेकंड इज इनवॉइस और बिल. सेकंड आपका इनवॉइस या बिल कहें कि व्हेन वी सेल द गुड्स और द परचेज द गुड्स देन वी राइट ऑल द पर्टिकुलर्स इन स्पेशल टाइप ऑफ द हम कहें इसमें फॉर्मेट में उसको रिकॉर्ड हम करते हैं. और उसके ऊपर जो है आपका एक कॉपी हम अगले को दे देते हैं, एक कॉपी अपने पास रखते हैं. और इस प्रकार से उसके बेस पे हम अपने बुक्स में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं. तो जो माल हम उधार पे बेचे तो वो आपका कहलाता है इनवॉइस और बिल. ये भी मैं आपको जो करवा चुका था. नेक्स्ट इज दैट इज रिसीट. ये आपके रिसीप्ट्स. रिसीप्ट्स का मीनिंग ये होता है कि व्हेन वी हैव परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, आफ्टर टाइम वी हैव पेड हिम मनी फ्रॉम मीन्स सेलर वी हैव पेड द मनी. और जब मनी पे करेंगे उसके बेस पे हमें एक वो रिसीट देगा कि आपके पैसे आ चुके हैं, तो ये रिसीट कहलाती है. तो कैश मीमो तो होता है व्हेन वी परचेज द गुड्स ऑन स्पॉट ऑन कैश, then we receive cash memo. And receipt means when we have purchased the goods on credit and when we pay him the cash, then he provide us a receipt, that is called as a receipt. तो वो भी आपको इसके अंदर जो है आपको बिल्कुल सेम वही होता है, कैश मेमो टाइप का होता है. एंड नेक्स्ट इज डेबिट नोट. फोर्थ इज डेबिट नोट. डेबिट नोट. डेबिट नोट मीन्स कि अगर हमने किसी से माल हमने खरीदा था, ठीक है, और ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन द मटेरियल इज डिफेक्टिव एंड वी हैव रिटर्न दिस गुड्स टू द सेलर. In that case, when we send the goods, with it we send a debit note also to him that from such amount you are debited. Means debit का मतलब हम उसके अंदर पैसे मांगते हैं कि हमने आपका माल इतना वापस कर दिया है और इसके बदले में हम आपको ये एक नोट भेज रहे हैं, इसको बोलते हैं डेबिट नोट. और ये डेबिट नोट जो है उससे हमने सप्लायर को हम डेबिट कर देते हैं और सप्लायर हमें उस नोट के बेस पे हमें क्रेडिट कर देगा. ठीक है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती है और वो एक हम उसको देते हैं, एक हमारे पास में होता है. नेक्स्ट इज क्रेडिट नोट. फिफ्थ इज क्रेडिट नोट. ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, मैं आपको बता दूं, ये तो हम रिवीजन कर रहे हैं. क्रेडिट नोट. क्रेडिट नोट इट इज जस्ट रिवर्स फ्रॉम इट, कि यहाँ पर जब हमने माल खरीदा था वो वापस किया, तो यहाँ पर होगा कि हमने जब माल उधार बेचा था एंड दैट मटेरियल इज रिटर्न बाय द परचेजर. That material is returned by the purchaser and he sent us the debit note and we will send him the credit note. Credit note means we have credited him from such amount which he returned the goods to us. तो उतने माल जितना माल उसने भेजा उसके रुपए से उसको क्रेडिट कर दिया
तो ये आपका क्रेडिट नोट होता है, और ये भी आपका जो है डबल कॉपी में होता है, एक कॉपी हम उसको देते हैं, एक कॉपी अपने पास में रख लेते हैं। नेक्स्ट इज सिक्स्थ इज पे इन स्लिप। पे इन स्लिप तो आप सभी लोगों ने देखी होंगी, शायद आप बैंक में गए होंगे तो। पे इन स्लिप कि when you deposit the money into the bank, you will get a slip over there, and you will fill up that amount, and you will write the account number and the other details, the number of notes, the total count of the notes, and what is the value of the total note. You record all these things in the pay slip, and then you get it, and then you sign it, and then you will give this same to the cashier, and cashier will get it signed and return to it, and the money will be deposited. तो ये आपका जो है पे इन स्लिप आपकी होती है। और नेक्स्ट इज दैट इज चेक। आपका जो है एक होता है चेक। तो ये चेक क्या है? तो चेक भी आप अच्छी तरीके जानते हैं। चेक है, चेक इज इन ए रिटर्न ऑर्डर टू द बैंक टू पे द सम ऑफ मनी टू ऑर्डर गिवन बाय हिम टू दैट पर्सन। कि आपका जो है एक राइटिंग ऑर्डर है जो कि बैंक के ऊपर लिखा जाता है, और स्पेसिफाइड मनी जो है बेरियर को या किसी भी पर्सन को जिसने जो है उसका नाम पे लिखा है, उसको बैंक को जो है वो पेमेंट करने का आदेश देता है। तो ये आपका चेक कहलाता है। ठीक है, तो आपने चेक बुक घरों में पढ़ी देखी होगी। तो चेक बुक के ऊपर जो है सबसे पहले लिखा था पे टू यानी किसको। मान लो पे टू हम कहें मोहन, तो हमने मोहन को पैसे देने, तो आप लिखोगे पे टू मोहन। नीचे फिर अमाउंट लिखा होता है, वो आपका फिगर्स में भी होता है और आपके जो है वर्ड्स में भी होता है, और उसके नीचे फिर आपके सिग्नेचर होते हैं। और इस प्रकार से वो हम अगले को देते हैं, और उसके साइड में कोने के ऊपर हम अकाउंट पे वर्ड लिख करके हम छोड़ देते हैं, तो वो केवल अकाउंट में पैसा जमा हो पाता है। तो ये इस प्रकार से आपके जो हैं कुल मिलाकर के 7 टाइप के आपके सोर्स डॉक्यूमेंट हैं। पहला कैश मेमो, दूसरा इनवॉइस, तीसरा रिसीट, चौथा डेबिट नोट, पांचवा क्रेडिट नोट, छठा पेन स्लिप, और सातवां चेक। तो ये आपके पास 7 प्रकार के ऐसे जो डॉक्यूमेंट हैं जिनके बेसिस पे आप लोग जो है रिकॉर्डिंग करते हैं। इसी के बेस पे अगर आपने किसी को कैश पे किया है तो कैश मेमो से आपको पता चला कैश कितना अमाउंट आपने पे किया, तो वो आप कैश मेमो के को बेस बना करके उसमें एंट्री करते हैं। इसी प्रकार से कोई माल आपने उधार खरीदा तो इस बिल को बेस बना करके आप उसकी क्रेडिट की एंट्री करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका यहाँ टॉपिक है दैट इज वाउचर। तो वाउचर जो है मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन दी थी, इसकी टर्मिनोलॉजी के अंदर हमारे पास में आई थी। तो आपके वाउचर क्या होते हैं? तो आपका वाउचर होता है कि वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट एंड साइंड बाय द competent authority or the manager, that is called as a voucher। ठीक है, ये आपका है वाउचर। वाउचर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है अकाउंटेंट के द्वारा, और साइन किया जाता है वो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या हम कहें मैनेजर के द्वारा। और ये जो फर्म है खुद अपने नाम से बनाती है, और वो उसके ऊपर जो सीरियल नंबर वो डाल देती है। ये आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, जिनका हम आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब आप इसको समझो कि किस प्रकार से मीनिंग क्या है ये। अब आपके जो सोर्स डॉक्यूमेंट थे वो आपके 7 प्रकार के थे, अभी मैंने डिस्कस किया था। तो अब वो डॉक्यूमेंट तो हो गए। अब सपोज कीजिए कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर ने जो है वो अपने किसी भी परचेज के बंदे को या किसी भी हेड क्लर्क को या जो भी अथॉरिटीज है उसको जो माल खरीद के लेके आते हैं स्कूल के लिए, मुझे एक लिस्ट दे दी कि 10-15 चीज़ें आप खरीद के लेके आना, और पैसे भी उनको दे दिए, और वो सारे चीज़ें खरीद के लेके आ जाता, साथ में बिल लेकर के आ गया, ये कैश मीमो जो वो लेकर के आ गया, या माल उधार पे खरीदा तो बिल लेकर के आ गया। ठीक है, इस प्रकार से वो लेकर के आ जाता है। अब वो जो सारा सामान आकर के आपके हेड क्लर्क है या जो अकाउंटेंट उनको दे देंगे कि लो जी ये आप देख लो। अब वो उनको चेक कर लेगा, सभी बिल स्कोर उनके साथ में मैच कर लेगा, और कितने पैसे बचे कितने नहीं बचे वो हिसाब कर लेगा। इसके बाद में उसको बुक्स में एंट्री करनी है। तो बुक्स में एंट्री करने क्या होगा कि एक इस प्रकार का कागज़ जो है वो आपका स्कूल बनाए रखता है, उसको हम बोलते हैं डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। ठीक है, अब उसमें जितने भी चीज़ें, मान लो 15 चीज़ें लेके आए, तो 15 के 15 चीज़ों को उसमें लिखा जाएगा कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कितना अमाउंट से करना, सारा उसके लिखेंगे। और पीछे वो जो आपने सोर्स डॉक्यूमेंट थे, बिल थे या कैश मेमो थी या रिसीट थी, वो उसके पीछे लगा देंगे, उसे नंबर दे देंगे। फिर वो आप जो है प्रिंसिपल सर के पास में अकाउंटेंट लेके जाएगा कि ये माल आपका आया था,
ये पीछे बिल लगे हुए हैं और ये आगे टोटल अमाउंट है, और इसको चेक कर लो। चेक करने के बाद में प्रिंसिपल सर इसको साइन कर देंगे। इसका अंदर क्या हुआ, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट एंड विच इज साइंड बाय द अथोराइज पर्सन। अथोराइज पर्सन आपके प्रिंसिपल सर हैं, तो उन्होंने उसको जो है अथोराइज पर्सन ने उसको साइन कर दिया। अब उसके बेस पे आपके जर्नल में एंट्री हो जाएगी। तो इसका ये आपका हो गया जी वाउचर। तो वाउचर जो है वो कहीं बाहर से नहीं लेके आना पड़ता। वाउचर आप खुद लोग है, खुद अपने स्कूल के नाम से प्रिंट करवाते हैं, या आपकी कोई फर्म है तो फर्म के नाम से प्रिंट करवाते हैं, और उस प्रिंटेड का के अंदर ये लिखा था किस अकाउंट को डेबिट करना और किस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होता है। तो ये आपका डेबिट और क्रेडिट वाउचर होते हैं। कई बार ये कॉमन भी बनता है, डेबिट और क्रेडिट वाउचर इकट्ठा बना देते हैं, ऊपर डेबिट और नीचे क्रेडिट है। तो जो यूज़ करना चाहे हम कर लेते हैं। और उसके साइड में आपका एक काउंटर साइन के लिए होता है कि अगर है आपका जो है किसी को पैसे आप नकद दिए हैं तो उससे नीचे लिखवा लेंगे बराबर में कितने पैसे हमने वसूल पा लिए हैं, और साइन कर लेंगे। अब कई बार ये भी होता है कि आपकी छोटी मोटी चीज़ें हैं कि जैसे कि आप पेंसिल लेके आए, पेंसिल का बिल कौन देगा, अब वो जो है उस वोचर में ही अकाउंटेंट लिख करके और प्रिंसिपल से साइन करवा लेगा, और वो जो वोचर वो इटसेल्फ एक प्राइमरी सोर्स मान लिया जाएगा, इन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट उसको मान लेते हैं। ठीक है, अब आप कहते हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वोचर। आपका जो सोर्स डॉक्यूमेंट और वोचर उन दोनों में फ़र्क क्या है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट तो आपको पता है कि आपके साथ थे, ठीक है, उसमें आपका कैश मेमो था, बिल था, आपका डेबिट नोट था, क्रेडिट नोट था, पेन स्लिप थी, चेक था, ठीक है, और ये चीज़ आपकी थी। और जबकि इसमें वोचर में केवल एक ही चीज़ है। तो फ़र्क क्या है कि आपका इट इज़ ए सोर्स डॉक्यूमेंट में ये आपका हम लेते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, और ये आपका वाउचर। हम इन दोनों का डिफरेंस है इस प्रकार से कर लेते हैं। तो पहला जो डिफरेंस बोल रहा है कि इट्स स्पोर्ट टू द वाउचर। आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है ये स्पोर्ट टू वाउचर, स्पोर्ट टू वाउचर, ये वाउचर को सपोर्ट करता है, क्योंकि वाउचर तो ये है, तो ये वाउचर जो है वाउचर के पीछे लगता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, वाउचर इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, उल्टा बोल दिया इसने कि वाउचर जो है सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट के द्वारा सपोर्ट होता है, ये सपोर्ट करता है उसको, वो कहता है कि हाँ ये मेरे को सपोर्ट करता है। सेकंड, इट इज नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, नॉट प्रिपेयर फॉर ट्रांजेक्शन, नॉट प्रिपेयर फॉर ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन के लिए प्रिपेयर नहीं होता, बल्कि ये तो प्रूफ है कि हाँ जी हमने ये माल खरीदा था या और नहीं खरीदा था, तो इसके बेस पे ट्रांजेक्शन नहीं करते, ये ट्रांजेक्शन के लिए प्रूफ है। जबकि इट इज प्रिपेयर फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, इसका पर्पज जो है, पर्पज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, इसका पर्पज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का होता है, क्योंकि ये वाउचर तैयार करने के बाद ही आपकी रिकॉर्डिंग जो जर्नल में होती है या कि सब्सिडरी बुक में होती है। और नेक्स्ट इज इट कंटेन्स फुल डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन, इट कंटेन्स फुल डिटेल, इसमें आपने जो भी ट्रांजेक्शन की है, जो भी आपने कोई माल खरीदा, उसमें कितनी क्वांटिटी, किस रेट में, और कितना रिबेट में, टोटल अमाउंट कितना, वो सारी ट्रांजेक्शन इसके अंदर लिखी होती हैं। जबकि इसके अंदर इट पुट एम्फेसिस विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, इसमें अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, इसी बात को जो है ये बताता है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना, जबकि ये ऐसी बात नहीं करता है। और लास्ट कहता है कि इट एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, ये जो है ट्रांजेक्शन का एविडेंस है, ये आपका एविडेंस है, एविडेंस का प्रूफ, ये आपका प्रूफ है कि हमने ये माल खरीदा है। जबकि ये हेल्पफुल इन रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग में हेल्पफुल करता है, इसका मेन पर्पस ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके जो डिफरेंस है सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर के अंदर आपका ये डिफरेंस माना जाता है। ठीक है जी, तो ये तो आपका होगा जी डिफरेंस दोनों का। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहते हैं कि टाइप ऑफ वाउचर। तो टाइप ऑफ वाउचर है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, तो हम इसको और डिस्कस आगे कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ वाउचर आपके कौन कौन से हैं।
तो एक तो होता है जी कैश वोचर और एक होता है नॉन कैश वोचर। कैश वोचर का मतलब होता है जिसमें कैश से बिलोंग करता है, कोई चीज़ कैश आया या गया होता है। और नॉन कैश वोचर होता है जिनमें कैश आना या जाना कुछ नहीं बल्कि वो उधार की एंट्रियाँ आपकी होती हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया जो वोचर को हम दो भागों में बांट लें। ठीक है, वोचर जो है वो एक तो आपके पास होगा कैश कैश वाउचर और एक आपके पास है नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश या हम कहें उधार का। ठीक है, और कैश वाउचर जो है वो आपका दो हो गया, एक तो डेबिट और एक है क्रेडिट। यानी डेबिट वाउचर, डेबिट कैश वाउचर और क्रेडिट क्रेडिट कैश वाउचर। ठीक है, तो यहाँ पर है बिल्कुल सिंपल है। जो डेबिट कैश वोचर होता है, आपने कैश कितना रिसीव किया उसके लिए डेबिट कैश वोचर तैयार करते हैं, और आपने पेमेंट कितनी की कैश में उसके लिए आप क्रेडिट कैश वोचर तैयार करते हैं। ठीक है, तो डेबिट कैश वोचर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपने फॉर कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, हमने एक्सपेंस की पेमेंट की, तो यानी पेमेंट के लिए अपने, मैं शायद गलत बोल गया था, ये पेमेंट के लिए आपके डेबिट वोचर होते हैं। ठीक है, पेमेंट के लिए, और ये आपके रिसीट्स के लिए होते हैं। तो जैसे कि आपने कोई एक्सपेंस पे किया तो डेबिट वोचर आपका तैयार होगा। ऐसे परचेज ऑफ गुड्स किया, कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स हैं, और कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, और बैंक में डिपॉजिट करवाया था, यानी यहाँ पर सारे के सारे पेमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब इसमें चीज़ें कौन कौन सी होंगी, इसके ऊपर जो कंटेंट्स कौन कौन से होंगे, तो कंटेंट्स में डेट फॉर प्रिपेयरिंग द वोचर, serial number of voucher, name of account debited, नरेशन, नेट अमाउंट और सोर्स डॉक्यूमेंट अगर कोई है तो ये आपके इसमें होते हैं लिख के। और आपका जो है डेबिट वोचर का इसमें एक जो है फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ, अगर दिखे तो ये देखो आपका डेबिट वोचर है, तो यहाँ पर मैसेज कोई नूर है इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड है, वोचर नंबर 362 डेबिट है, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था उसको डेबिट कर दिया, और नीचे नरेशन लिख दी फॉर फाइलिंग कैबिनेट। ठीक है, 30,000 की थी, यहाँ पर कैश रिसीट के लिए हमने एक कॉलम बना रखा है। तो इस प्रकार से ये डेबिट वोचर आपका होता है। दूसरा आपका क्रेडिट वोचर, जहाँ पर आपकी रिसीट हुई है, तो रिसीट आपके बिजनेस में कहाँ कहाँ से हो सकती है, तो वो देखो, तो वो आपके पास में जैसे कमीशन मिल गया, कैश सेल हो गई, इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, फिक्स एसेट सेल कर दी, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स हो गया, या विड्रॉ फ्रॉम कैश और बैंक, ये चीज़ें आपकी होगी जो कैश रिसीट आपकी कहलाएगी। अब इसमें कंटेंट्स वही सेम होंगे, प्रिपेयरिंग ऑफ वोचर, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट क्रिएटेड, नरेशन और नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, और सोर्स डॉक्यूमेंट अगर कोई है तो, और आपका यहाँ पर भी फॉर्मेट लगभग सेम का सेम वही रहता है। ठीक है जी। नॉन कैश वोचर जो हैं वो क्या होते हैं, नॉन कैश वोचर वो होते हैं कि जिनमें कैश आता है जाता नहीं है, कि नो इनकमिंग और आउटगोइंग ऑफ कैश, ये आपके नॉन कैश होते हैं। तो नॉन कैश में आपने माल कोई उधार पे खरीदा या कोई उधार पे बेचा, तो वो आपके नॉन कैश वोचर होते हैं, या ट्रांसफर वोचर भी उनको बोल देते हैं। तो इसके लिए आपके जैसे क्रेडिट परचेज किया, क्रेडिट सेल की, या आपने क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई, या क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स एसेट है, या परचेज ऑफ फिक्स एसेट हो गई, इन उधार पे जो भी कुछ है वो सारी सारी इसके अंदर आ जाएंगे। इसमें चीज़ें वही रहेंगी सेम कंटेंट्स में, आपका डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द वोचर, सीरियल नंबर ऑफ वोचर, नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड, नरेशन और नेट अमाउंट, और सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट अगर कोई है तो वो हम दे देंगे। तो इस प्रकार से ये आपके कहलाएंगे जो आपके नॉन कैश वोचर्स। ठीक है, इसको हम ट्रांसफर वोचर भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट आपके पास में है, दैट इज कंपाउंड वोचर। कंपाउंड वोचर क्या होता है, कंपाउंड वाउचर, कंपाउंड वाउचर है, कंपाउंड मैंने मिला जुला, मिला जुला का मतलब डेबिट और क्रेडिट वाउचर इकट्ठे बना दें, यानी आप अलग अलग डेबिट और क्रेडिट वाउचर अलग अलग बनाने के बजाय आप एक ही वाउचर बना लें, डेबिट और क्रेडिट, तो वो आपका कहलाता है कंपाउंड वाउचर, जिसमें अगर डेबिट की एंट्री करनी डेबिट की कर देंगे, और क्रेडिट की एंट्री करनी पड़े तो वो हम क्रेडिट की एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो डेबिट वाउचर कौन सा होता है,
जिसमें मल्टीपल डेबिट होते हैं और एक क्रेडिट होता है। मल्टीपल डेबिट यानी कई डेबिट करने, जैसे हमने ट्रेड एक्सपेंस भी किया, सैलरी भी पे की, रेंट भी पे किया, तो ये और उनका क्रेडिट एक ही है। हमने कैश पे, हमने कोई और तरीके से क्रेडिट कर दिया, तो उनमें मल्टीपल डेबिट एक है आपका क्रेडिट। और जबकि आपका जो है क्रेडिट वाउचर क्या होता है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल जो क्रेडिट होते हैं और एक आपका डेबिट होता है। तो इस प्रकार से ये आपके जो हैं कंपाउंड वाउचर होते हैं। तो ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में काफ़ी इजी चैप्टर था, इतनी की चीज़ें हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे को जो आदेश मिले स्कूल की तरफ से, वो ये कि एक तो आपकी जितने बुक्स हैं, जो अपने बुक्स का मतलब मैं अपनी अकाउंटेंसी लैंग्वेज में बोल गया, कि आपकी जो कॉपीज़ हैं जो आपने प्रिपेयर की हैं, वो कॉपीज़ आप तैयार रखें। आपको एक स्पेसिफिक डेट देंगे, उस दिन जो आपके पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल में कॉपी जमा करवा के जाएंगे, और आपको 3 दिन या 4 दिन बाद में कॉपी रिटर्न कर देंगे। क्योंकि अब की बार कॉपी के नंबर भी आपके जो 20 मार्क्स में से लगने हैं वो कॉपी में से लगेंगे, ठीक है। और एक दो आपको असाइनमेंट जब 25-25 नंबर की देंगे, और वो असाइनमेंट जो आपने सोल्व करके पेरेंट्स के हाथ से यहाँ पर भेजनी स्कूल में, तो उनमें भी 20 में से नंबर होंगे। यानी आपके जो 20 मार्क्स में से जो नंबर हैं वो कॉपीज़ के और कुछ अटेंडेंस के हैं कि कितने परसेंट आपके अटेंडेंस है। उसमें अटेंडेंस में शायद आपके 5 नंबर हैं, जिनकी अटेंडेंस अच्छी है उसके 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, और जिनके अटेंडेंस कम है उनको जो है कम मिलेंगे, और जिनके जीरो है उनको तो अटेंडेंस में जीरो मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कॉपी के, अटेंडेंस के, और जो आपको असाइनमेंट कहें या 25 नंबर का आपका टेस्ट कहें, वो हम आपको देंगे, और बाकी नंबर उसके बेस पे लगेंगे। तो 20 मार्क्स का ये आपका बाइफिकेशन इस प्रकार से है। तो ये आपको जो है जल्दी जिस दिन स्कूल कहेगा हम उसी दिन आपको भेज देंगे, क्योंकि हमें आदेश तो मिल चुके हैं कि यू शुड प्रिपेयर इट, तो हम उसको प्रिपेयर तो कर चुके हैं। और जिस दिन स्कूल कहेगा या जिस दिन आदेश देगा कि इस डेट को मांगना, इनको देना या कैसे करना, तो हम उस दिन आपको बोल देंगे, ठीक है जी। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं मेरे से, आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई पॉइंट आप पूछना चाहें आप पूछिए प्लीज। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी के पास में? अगर कोई है तो आप मेरे से बात कर लीजिए, ठीक है।